ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़े लीक दस्तावेजों का नया सेट जारी किया है। इन दस्तावेजों में पनडुब्बी के सोनार सिस्टम की जानकारी दी गई है, जो पानी के अंदर इंटेलिजेंस जुटाने का काम करता है। खास बात ये है कि दस्तावेजों पर भारतीय नौसेना का लोगो लगा हुआ है। कश्मीर पर बातचीत के न्योते को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि बातचीत सिर्फ सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। तो भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर हिंसा में विवादों में आई पैलेट गन का इस्तेमाल जल्द बंद हो सकता है। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक्सपर्ट समिति की राय मिलने के बाद जल्द पैलेट गन का विकल्प ढूंढ लिया जाएगा और सुरक्षा बलों को पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव के दौरान कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। अदालत ने 20 फीट से ऊंचा मानव पिरामिड बनाने पर पाबंदी लगाई थी, जिसे न मानते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 42 फीट ऊंची दही हांडी बनाई थी। पुलिस ने इस मामले में आयोजकों और 19 मंडलों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पाकिस्तान पर विवादित बयान देने वाली कांग्रेस नेता और एक्ट्रेस राम्या के खिलाफ मंगलुरु में प्रदर्शन हुआ और कुछ लोगों ने उनकी कार पर अंडे फेंके। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने के आरोपी रम्या पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी के भाई समेत 3 लोगों को शराब पीते गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 5 लोग सड़क किनारे कार में बैठकर शराब पी रहे थे, जिसमें से 2 लोग भागने में कामयाब हो गए। बीजेपी विधायक के भाई अजय सरावगी समेत 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। बदमाशों ने कांस्टेबल प्रवीण को उस वक्त गोली मारी जब वो लूटपाट के लिए एक ज्वेलर की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और कांस्टेबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले पर खुलासा हुआ है कि इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इस खुलासे के बाद अफगानिस्तान ने कहा है कि आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुधवार रात हुए इस आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय रेल ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने पर यात्रियों को सिर्फ 92 पैसे में 10 लाख ट्रैवल इंश्योरेंस देगी। इस स्कीम के तहत रेल हादसे में मौत या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख और अस्पताल में भर्ती के लिए 2 लाख मिलेंगे। ये स्कीम 31 अगस्त से लागू होगी। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पियोत्र मालाचोवस्की ने मेडल नीलाम करने का ऐलान किया है। पियोत्र ने फैसला 3 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे की मदद करने के लिए किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि उन्हें मेडल का खरीदार मिल गया है। दिल्ली में एपी के बागी विधायक पंकज पुष्कर ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पुष्कर ने सिसोदिया पर विधानसभा में शराब मुद्दे पर दिल्ली सरकार का बचाव करते हुए झूठे तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर ने 24 अगस्त को पूछा था, क्या पिछले 1 साल में नए वेंडरों को लाइसेंस देने से पहले जनता से कोई मशवरा किया गया था? मनीष सिसोदिया ने जवाब में कहा था कि मौजूदा नियमों के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है। जेएनयू में 21 अगस्त को हुए रेप कांड के आरोपी अनमोल रतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अनमोल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। अनमोल घटना के बाद से फरार था। बुधवार की रात वसंत कुंज थाने में सरेंडर किया था। दिल्ली के स्वरूप नगर में 4 अगस्त को हुए मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गोलगप्पे खाने को लेकर हुए विवाद में ये हत्या हुई थी। गोलगप्पे की दुकान के पास एक वाइन शॉप से मिले सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पुलिस पहुंची। इस केस का दूसरा आरोपी 24 अगस्त को पकड़ा गया। दिल्ली के जामिया नगर में 2 गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग से दहशत फैल गई। झड़प में दोनों गुट के लोगों को चोटें भी आईं। आशू खान नाम के व्यक्ति का आरोप है कि वाजिद नाम के एक व्यक्ति ने एपी विधायक के भाई और कुछ लोगों को साथ लेकर उन पर जानलेवा हमला किया। वाजिद का आरोप है कि आशू खान के लोगों ने हमला किया था। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधानसभा सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। प्रसन्ना कुमार प्रसार भारती से डिप्यूटेशन पर सचिवालय में कार्यरत थे। प्रसार भारती ने दिल्ली सरकार के सेवा विभाग को 20 जुलाई को पत्र लिखकर तुरंत प्रभार से वापस भेजने को कहा था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से केंद्र से टकराव बढ़ सकता है। मुंबई के दादर में आज एक तेज रफ्तार मिल्क वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा आज सुबह करीब 6 बजे हुआ। मिल्क वैन की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर को क्रॉस कर दूसरी दिशा में जाकर 2 टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में टैक्सी और मिल्क वैन के ड्राइवर समेत 6 लोग जख्मी हैं। टक्कर के बाद मिल्क वैन में रखे दूध के पैकेट फट गए और सड़क पर फैल गए। शिवसेना ने नए कानून महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सामना में शिवसेना ने लिखा है
कि सुरक्षा के नाम पर आपातकाल की जरूरत क्या है। क्या कानून लोगों को बहरा करने वाला है और महाराष्ट्र की सड़कों को सुनसान करने वाला अघोरी प्रयोग है। लोगों के घूमने फिरने की स्वतंत्रता की हत्या है। लोकतंत्र पर अत्याचार है। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। दरगाह के भीतरी हिस्से में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने मार्च 2012 में महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन ने दरगाह में एंट्री पर बैन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। मुंबई में दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वर्ली समेत कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया, लेकिन कई जगहों पर आदेश के खिलाफ गोविंदाओं ने पिरामिड बनाए। ठाणे में एमएनएस ने 42 फीट ऊंचा दही हांडी लगाया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का गोविंदा मंडलों ने अनोखा विरोध भी किया। दादर इलाके में गोविंदा मंडल ने जमीन पर लेटकर 9 लेयर का मानव पिरामिड बनाया। दूसरे मंडल ने काला झंडा लहराकर नाराजगी जताई। एक और मंडल ने सीढ़ी लगाकर दही हांडी फोड़कर पाबंदी के खिलाफ नाराजगी जताई।